खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नई जनसंख्या नीति की, जिसका विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यानी रविवार 11 जुलाई को ऐलान कर दिया गया। सरकार ने अपनी इस नई नीति में हर वर्ग, हर तबके का खास ध्यान रखा है। सरकार के जनसंख्या नियंत्रण का मकसद सूबे में खुशहाली लाना है, क्योंकि आबादी के हिसाब से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। खबरों की खबर में आज आपको ये भी बताएंगे कि सरकार की इस नई नीति के ड्राफ्ट में 2 बच्चों की नीति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन सी सुविधाएं देने की बात कही है, और जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो सरकार की योजनाओं से कैसे रह जाएंगे वंचित, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की। तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है और यूपी में जारी ये नई नीति समस्या का समाधान करेगी। इस वक्त जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। वैसे तो कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे पहले लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसी से लक्ष्य हासिल होगा। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जहां जनसंख्या नीति लागू है वहां अच्छे परिणाम दिखे। सीएम ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए इसकी वृद्धि दर नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। सभी लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए जनसंख्या को कंट्रोल करना ही होगा। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि समाज के सभी तबकों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार इस जनसंख्या नीति को लागू करने का काम कर रही है। जनसंख्या नीति का संबंध सिर्फ जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर है क्या योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति। दरअसल नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो सूबे की सरकार अब परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश भी करेगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नवजात जन्म दर, मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ ही नपुंसकता और बांझपन की समस्या के लिए भी अच्छे समाधान उपलब्ध कराने की कोशिश होगी। नई नीति में साल 2026 तक जन्म दर को प्रति 1000 आबादी पर 2.1 तक और साल 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 11 से 19 साल के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंध के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। नई नीति में आबादी स्थिरीकरण के लिए स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के भी प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप सूबे में अब नवजातों, किशोरों और बुजुर्गों की डिजिटल ट्रैकिंग कराने की भी योजना इसमें बनाई गई है। जनसंख्या कंट्रोल करने का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें लोगों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही राज्य सरकार के दायित्व भी तय किए गए हैं। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक लोगों से इस पर सुझाव मांगे हैं। तो इस ड्राफ्ट को कई न्यायाधीशों के पास भेजकर उनके भी सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसके बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर उसे राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। राज्य विधि आयोग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के जारी ड्राफ्ट में बच्चे 2 ही अच्छे की बात प्रमुखता से सामने आई। प्रस्ताव के मुताबिक परिवार 2 ही बच्चों तक सीमित करने वाले जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और अपनी मर्जी से नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी। और 2 बच्चों वाले ऐसे दंपति जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं उन्हें भी पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट और कुछ दूसरी सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। एक संतान पर मर्जी से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों की संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा और बीमा के साथ नौकरियों में वरीयता दिए जाने की भी तैयारी की गई है। एक संतान वाले दंपति को सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक मिल सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले
ऐसे दंपत्ति को बेटे के लिए 80,000 रुपए और बेटी के लिए 1,00,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। अगर ये कानून लागू हुआ तो 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय निकायों में चयनित जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस नीति का उल्लंघन नहीं करेंगे और इसमें नियम तोड़ने पर निर्वाचन रद्द करने का भी प्रस्ताव शामिल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस नीति में और क्या-क्या शामिल किया गया है। 2 से ज्यादा बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वो स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। राशन कार्ड में भी 4 से ज्यादा सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से ज्यादा उम्र के युवक और 18 साल से ज्यादा उम्र की युवतियों पर यह एक्ट लागू होगा। जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का सुझाव भी दिया गया है। कानून लागू होने के बाद अगर किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वो कानून के दायरे में नहीं आएगी। तीसरे बच्चों को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। अगर किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी बच्चे की असमय मृत्यु पर तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। सरकार को कानून लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाना होगा। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देनी होगी प्रसव की सुविधा। महिला या पुरुष नसबंदी के असफल होने पर अनचाहे गर्भ में छूट मिलेगी। नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने से हुआ तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा और नसबंदी ऑपरेशन की विफलता साबित होने पर देना होगा 50,000 रुपए का मुआवजा। तो ये तमाम चीजें इसमें शामिल की गई हैं और अब सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसके साथ ही इसमें जन्म दर 2% से नीचे लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रस्तावित जन्म दर को सूबे में 2026 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक यूपी की जन्म दर अभी 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.2% से ज्यादा है और इसे 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में विश्व के 5 देशों से पीछे और भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की आबादी पर अब लगाम लगाने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जल्द ही एक ठोस कानून शक्ल लेगा। इसमें अहम बात यह है कि कानून में आम लोगों के अलावा सरकारी अधिकारियों और कर्मियों से लेकर जनप्रतिनिधियों पर भी बड़े अंकुश लगाने की तैयारियां हैं। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह सूबे में भी 2 से ज्यादा बच्चे वाले को सरकारी नौकरी से दूर रखे जाने की सिफारिश शामिल है और ऐसे अभिभावक राज्य सरकार की किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं के फायदे से भी वंचित रखा जाएगा। इसमें आयोग ने बहु विवाह का भी ध्यान रखा है। धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से ज्यादा शादी करने वाले दंपत्ति भी कानून के दायरे में होंगे। 1 से ज्यादा शादी करने वाले व्यक्ति की सभी पत्नियों से अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि हर पत्नी उसके 2 बच्चे होने पर सुविधाओं का लाभ ले सकेगी। इसके लिए अब 1 से ज्यादा शादी के मामले में बच्चों की सही संख्या जानने के लिए हर एक जोड़े को एक विवाहित जोड़े के रूप में गिना जाएगा। इससे पहले यूपी में आखिरी बार जनसंख्या नीति साल 2000 में आई थी, जो 2016 तक के लक्ष्यों के आधार पर तय की गई थी। चूंकि प्रदेश की मौजूदा जनसंख्या नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो अब नई नीति समय की मांग है। लिहाजा योगी सरकार अब जो नई जनसंख्या नीति लाई है वो 2030 तक प्रभावी रहेगी, जिसके जरिए योगी सरकार ने 25 करोड़ वाले यूपी में आबादी घटाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू किए जाने को लेकर एक नई बहस भी शुरू हो गई है। वैसे असम की बीजेपी सरकार भी ऐसी नीति पहले लागू कर चुकी है। भले ही योगी सरकार ये चाहती हो कि प्रस्तावित मसौदे का हर कोई स्वागत करे, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनाव के पहले लोगों का ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।